हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के एक टॉपिक जिसका नाम है लवण, इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में आपको पूरा लवण समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी में इसे साल्ट कहते हैं। आज की क्लास में ये भी डिस्कस होगा कि आखिर ये बनता कैसे है और जिस रासायनिक अपक्रिया द्वारा ये बनता है उस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं। ये आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त जो ठोस होता है, कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस होगा। उस ठोस को लवण कहते हैं। फिर से एक बार बताएंगे, किसी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस अपक्रिया में लवण के साथ साथ जल भी बनता है। ये भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ, हम लोग कोई एक अम्ल लेते हैं, उस अम्ल की क्रिया हम लोग किसी क्षार से कराते हैं। क्षार को क्षारक भी कहते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाता है लवण और जल। क्या बनाता है? लवण और जल बनता है। तो इस तरीके से कोई एक अम्ल आप ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग लेते हैं HCl। उसके बाद कोई एक आप क्षार ले लीजिए, मान लीजिए वो आपने जो क्षार ले लिया है वो क्षार आपने ले लिया है NaOH। इन दोनों की क्रिया करवाते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या होगा कि ये जो H है ये OH के साथ मिल जाएगा और इसका OH और इसका H दोनों मिलाकर पानी बना देंगे। क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बचेगा Na और Cl। क्योंकि Na के पास प्लस चार्ज होगा और Cl के पास माइनस चार्ज होता है। सबको ये बात पता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये ग्रहण करता है। दोनों आपस में जब मिलेंगे तो बनाएगा NaCl। इस तरीके से ये NaCl हमारा लवण हो गया और H2O हमारा जल हो गया। सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे वहाँ नोट्स में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि जो लवण होता है और ये जो लवण होता है जब हम इसे जल में घोलते हैं, देखिएगा बिल्कुल डिट्टो मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में ज़रूर आएगा। देखिएगा, ये लवण जब जल में घोला जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लवण जब जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl को जब जल में घोला जाएगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? टूटेगा Na+ और Cl-1, मतलब जिससे बना था उससे फिर ये टूटकर Na+ और Cl-1 हो गया है। इस जो ये हमारा धनायन है और ये मेरा क्या है? ऋणायन है। इस धनायन को हम लोग कहते हैं क्षारीय मूलक। क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। और ये जो ऋणायन होगा इसको कहते हैं हम लोग अम्लीय मूलक। अब ये तो मैंने नोट्स में आपको लिखकर दे दिया, लेकिन अब आपको यदि ये भी जानना है कि ये आखिर ये क्षारीय मूलक और ये अम्लीय मूलक क्यों कहलाता है, तो ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि क्षारीय मूलक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये क्षार से मिलता है। Na हमारा देखिए क्षार से मिला है और Cl जो है वो हमारा किससे मिला हुआ है? वो अम्ल से मिला है, इसलिए ये अम्लीय मूलक हो गया और ये क्षारीय मूलक हो गया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो क्या हुआ कि हम लोग इसको रिएक्शन के तौर पे यदि समझे तो आप लिख सकते हैं NaCl और ये कौन सी अपक्रिया का चिन्ह है? यह है उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। Na+ और ये Cl-1। इस तरीके से ये टूट कर बन गया है आयन Na+1 और Cl-1। ये यहाँ पर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि -1 का मतलब माइनस का मतलब यहाँ पे -1 है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा NaCl, Na+1 और Cl-1। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? ये अपक्रिया दोनों तरह से होती है कि यदि इसको फिर से बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको यदि इसका हम ठोस बनाएं, क्योंकि अभी हमने जल में घोला है, यदि इसका हम ठोस बनाएं तो फिर से NaCl बन जाएगा। तो छोटी सी डिफिनेशन थी। क्या थी? कि किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ये बिल्कुल आपको मिल गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी नोट्स होता है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको ऐसा, देखिए मैं बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये आपके लिए फ़ायदा है, इसको देखिएगा आप खोलकर। ऐसा चिन्ह आपको वीडियो जहाँ पे प्ले हो रहा है उसके नीचे ज़रूर दिख रहा होगा।
और यदि आपने उसको पोर्ट्रेट मोड में रखा है तो ये ज़रूर दिख रहा होगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लिंक मिलेगी, और जो वो ब्लू कलर की लिंक मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा PDF फॉर नोट्स और ऐसे एक अंगूठे का चिन्ह बना होगा। वहाँ आप क्लिक करेंगे, मैं देखिए मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। वहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक जो मिलेगी उसमें ये जो नोट्स आपको यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी देर पहले दिख रहा था वो नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस नोट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो नोट्स है उसे आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में कास्टिक सोडा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।